दोस्तों, गायत्री मंत्र एक ऐसा दिव्य सूत्र है जो सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर आत्मा की मुक्ति तक का मार्गदर्शन करता है। क्या आप जानते हैं कि इस मंत्र का हर शब्द ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को उजागर करता है। दोस्तों, गायत्री मंत्र को वेदों का प्राण कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति ऋग्वेद में हुई है, जो संसार के सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक है। यह मंत्र सूर्य देव की उपासना का प्रतीक माना जाता है। इसे ऋषि विश्वामित्र ने तपस्या के बल पर प्रकट किया था, ना कि किसी ने बनाया था। ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 62वें सूक्त में यह मंत्र इस प्रकार स्थित है। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भृगो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। दोस्तों, इस मंत्र का उच्चारण करने से ब्रह्मांड की सभी सकारात्मक शक्तियों का आह्वान होता है और इसे सावित्री मंत्र भी कहा जाता है, क्योंकि यह सविता यानी सूर्य देव को समर्पित है। गायत्री मंत्र का हर शब्द गहरा और दार्शनिक अर्थ लिए हुए है। तो आइए इन सारे शब्दों को समझने का प्रयास करते हैं। पहला है ओम। यह ब्रह्मांड का नाद है। यह शब्द सृष्टि, पालन और निवास के तीनों चरणों का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा है भू। इसका अर्थ है पृथ्वी यानी स्थूल संसार। तीसरा है भूव। इसका अर्थ है अंतरिक्ष, जो जीवन और प्राण का आधार है। चौथा है स्व। इसका अर्थ है स्वर्ग, आध्यात्मिक चेतना का उच्चतर स्तर। पांचवा है तत्। इसका अर्थ है वह परब्रह्म जो सब कुछ है, जो हर कारण का कारण है। छठा है सवितु। इसका अर्थ है वह सविता यानी सूर्य देव, जो प्रकाश और ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। सातवां है वर्ण्यम, जिसकी उपासना की जानी चाहिए। इसका अर्थ है जो उपासना के लायक हो। आठवां है भर्ग, यानी दिव्य प्रकाश जो अज्ञान को दूर करता है। नौवां है देवस्य, यानी ईश्वर की पवित्रता, ईश्वर की शाश्वतता, ईश्वर की करुणता। 10वां है धीमहि। इसका अर्थ है हम ध्यान करते हैं। 11वां है धियो यो न प्रचोदयात्, यानी कि हमारी बुद्धि को जागृत करने वाला मंत्र है। और इसका पूरा अर्थ कुछ इस प्रकार है कि हे परमात्मा, जो तीनों लोकों का स्वामी है, हमें उसका ध्यान करने दो, क्योंकि वही हमारी बुद्धि को सही मार्ग पर ले जा सकता है। दोस्तों, धर्म ग्रंथों में गायत्री मंत्र को महाशक्ति कहा गया है। यह मंत्र केवल शब्दों का मेल नहीं है, बल्कि एक ऊर्जा का स्रोत है। वेदों में इसे सभी मंत्रों का मूल कहा गया है। यजुर्वेद में लिखा हुआ है कि गायत्री मंत्र का जप करने से हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और भगवत गीता में लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण ने इसे गायत्री छंद के रूप में अपना स्वरूप बताया है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि छंदों में मैं गायत्री हूँ। उपनिषदों में इसे आत्मा की शुद्धि और ध्यान का सर्वश्रेष्ठ साधन माना गया है। महाभारत में भीष्म पितामह ने कहा था कि गायत्री मंत्र के बिना यज्ञ, पूजा और ध्यान अधूरे हैं। दोस्तों, इस मंत्र का जाप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में और शाम के समय करने से जीवन में दिव्यता आती है। इसे जपने वाले को भगवान की कृपा प्राप्त हो पाती है और वही व्यक्ति भगवान को समझ सकता है, भगवान की लीलाओं को जान सकता है, उन्हें देख सकता है, उन्हें स्मरण कर सकता है। दोस्तों, यह मंत्र हमारी मानसिक शक्ति को भी बढ़ावा देता है और सही निर्णय लेने की क्षमता देता है। यह दिमाग को तेज करता है। इसके नियमित जप से आत्मा और मन की शुद्धि होती है। यह नकारात्मक विचारों को, बुरी शक्तियों को हमसे दूर रखता है। यह शरीर और मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखता है, मनुष्य को स्वस्थ रखता है, स्वच्छ रखता है। और यह हमें सृष्टि के पालनहार यानी परमात्मा के करीब लाता है, हर कारण के कारण से जोड़ता है, उनसे जोड़ने का कार्य करता है। दोस्तों, आधुनिक विज्ञान भी इस मंत्र की शक्तियों को स्वीकार करता है। यह देखा गया है कि इसके उच्चारण से ध्वनि तरंगे पैदा होती है, जो हमारे मस्तिष्क और शरीर पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। यह शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को संतुलित करता है और तनाव को दूर करता है।
तो दोस्तों, गायत्री मंत्र केवल एक मंत्र नहीं है, यह जीवन जीने का दर्शन है। इसे रोजाना जपने से न केवल हमारा वर्तमान बल्कि हमारा भविष्य भी उज्जवल हो सकता है। तो आइए इस दिव्य मंत्र का नियमित अभ्यास करें और अपने जीवन को प्रकाशमय बनाएं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी अपने दोस्तों और अपने परिवारजनों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। हरे कृष्णा।